पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पहला ओडीआई रावलपिंडी में हरा दिया है 1-0 से। पाकिस्तान जो है वो लीड ले चुका है इस 3 मैच ओडीआई सीरीज में। यहां पर इरफात मिन्हास ने कमाल की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, जो वो सबसे पहले पाकिस्तान के ओडीआई खिलाड़ी बने डेब्यू पर, जिन्होंने जो है वो 5 विकेटें जो है पाकिस्तान की तरफ से ली और फिर नीचे आकर उन्होंने रन्स भी बनाए, तेज रन बनाए। दूसरी तरफ गाजी गौरी, उन्होंने कमाल की जो है वो 50 की, जो कि एक मैच्योर इनिंग्स थी। मैच को वो फिनिश कर सकते थे और उन्हें करना भी चाहिए था। हमें ड्रेसिंग रूम में नज़र भी आया कि सरफराज उनको समझा रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो पार्टनरशिप उन्होंने की बाबर आजम के साथ, वो फाउंडेशन थी पाकिस्तान की। जब दोनों ओपनर्स आउट हो गए, बाबर आजम ने भी 69 रन की जो बारी खेली वो बहुत अच्छी थी। हालांकि 2 चांसेस उनको मिले, लेकिन बारी जो है वो पिच के मुताबिक उन्होंने खेली और रिदम में लगे बाबर, फॉर्म में लगे बाबर, और पाकिस्तान ने ये 200 रन का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो आसानी से चेस किया। एंड में कुछ विकेटें गिर गईं, लेकिन कभी भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच में बना हुआ है। क्वेश्चन यहां पर जो आता है, मैच तो आप जीत गए, लेकिन क्या हम ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? आप जो पिच रावलपिंडी की नॉर्मली होती है वो एक पेस ट्रैक होता है, एक बैटिंग पैराडाइज भी होती है, लेकिन साथ में पेसर्स को जो है मदद भी मिलती है। लेकिन आज हमने देखा कि रावलपिंडी की पिच ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की जो चौथी या 5वें दिन की पिच होती है वैसी पिच नजर आ रही थी। एक एक फुट बॉल जो है वो टर्न हो रही थी। इरफात मिन्हास, जिन्होंने 5 विकेटें ली, लेकिन वो ज्यादा टर्न नहीं करते। डोमेस्टिक में भी और पीएसएल में भी हमने देखा था कि उनकी जो बॉल थी वो इतनी टर्न नहीं करती, लेकिन आज जैसे ही वो ठप्पा पड़ती थी बॉल, तो ऐसे जो है 2 फुट तक ऑलमोस्ट जो है बॉल टर्न हुई। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप के लिए जो हमारे पास मैचेस हैं वो हमारे पास 9 से 10 ही हैं जो रहते हैं ओडीआईस की, और उस दौरान हम ऐसी पिच बनाएंगे, ऐसी डरपोक सोच के साथ हम जाएंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बी-सी टीम, जिसमें ना पैट कमिंस हैं, ना हेजलवुड हैं, ना स्टार्क हैं, ना मिच मार्श हैं, ना ट्रेविस हेड हैं, जैम्पा भी नहीं खेले, कूपर कॉनली भी नहीं खेले, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की बी-सी टीम है। उसके सामने भी हम डरपोक अप्रोच के साथ जाएंगे, एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच के साथ जाएंगे, जहां पर हम यही सोचेंगे कि सिर्फ बायलैटरल सीरीज हम जीत जाएं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ऑस्ट्रेलिया मैच तो हारा है, लेकिन जो विजन है ऑस्ट्रेलिया का, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, उस पे ऑस्ट्रेलिया पूरा उतरा है। बिकॉज कंडीशन तो आपने बनानी थी। ऑस्ट्रेलिया ने क्या टेस्ट करना था? ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट करना था कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे बॉल डाल सकते हैं या नहीं, उनके जो पेसर हैं उनकी जो फॉर्म है वो कैसी है, बैकअप पेसर्स जो हैं वो कैसे डेवलप होंगे, और जो वो रोटेशन करते हैं अपने प्लेयरों की, तो उनका फोकस जो होता है वो बायलैटरल सीरीज पे नहीं होता। उनका फोकस होता है कि कैसे वर्ल्ड कप जीतना है। और ये चीज़, ये शॉर्ट साइटेडनेस हमें सिर्फ पिच की और कंडीशंस को देखते हुए ही नज़र नहीं आई, बल्कि हमने देखा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की, आप देखें कि आप क्या ओडीआई वर्ल्ड कप 3 बॉलरों से जीत सकते हैं? आपके पास सिर्फ हारिस रऊफ थे, शाहीन शाह अफरीदी थे और अबरार थे। बाकी सब ऑलराउंडर, शादाब, सलमान अली आगा, इरफात मिन्हास, क्या ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है? जब भी कोई भी ओडीआई की टीम सेलेक्ट होती है तो उसमें 4 बॉलर जो है वो लाजमी होते हैं, और 5वां बॉलर जो होता है वो एक ऑलराउंडर या 2 ऑलराउंडर्स पे मुश्तमिल होता है, जिस पे जो है फिर आप 5वें बॉलर की जो है ओवर जो है वो करवाते हैं। लेकिन ये जो माइक हैसन की सोच है, जिसमें वो सिर्फ जो है वो आधे तीते आधे बटेर जो है वो खिलाते हैं, उसको लेते हुए हम T20 वर्ल्ड कप भी हार चुके हैं, और अब ओडीआई की जो वर्ल्ड कप की तैयारी है उसके भी लेने के देने पड़ गए हैं। ये आपकी सोच है, जहां पर जो आप शादाब को आपने डाला, जो आप आराम से सुफियान मुकीम को यहाँ पे खिला सकते थे। सुफियान मुकीम को आपने टीम में डाला हुआ है ना, स्क्वाड में वो शामिल है, लेकिन आपने शादाब को टीम में डालकर चेक करने की कोशिश की। 2023 के बाद वो ओडीआई खेले हैं और नजर आया कि शादाब स्ट्रगल कर रहे थे। हर ओवर में आकर उन्होंने चौके खाए, बॉल उनकी भी टर्न हो रही थी, लेकिन ना उनसे लेंथ पकड़ी जा रही थी, ना उनसे
पिच पे अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि किस जगह पर बॉल डालनी है, विकेटों में बॉल ही नहीं कर पा रहे थे। आप इरफात मिन्हास का अगर आप देखें कि उन्होंने ऑलमोस्ट 63% जो है विकेटों में बॉल की है, जिसकी वजह से बोल्ड किए उन्होंने, एलबीडब्ल्यू किए, लेकिन शादाब क्योंकि वो डोमेस्टिक में खेल कर ही नहीं आए तो वो एक्सपोज हो गए, कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। और दूसरी तरफ सलमान अली आगा से आपने बॉल डलवाई, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड कप आपको नहीं जितवा सकती। यहाँ पर हम जो सीरीज़ है वो तो जीत जाएंगे। जो प्रेशर हम पे बना हुआ है कि बांग्लादेश से आप हार गए, जो वाइट वॉश आपके हो चुके हैं, उसकी बिना के ऊपर जो है वो आपने ये टीम सेलेक्ट की और आपने ये पिच कंडीशंस बनाई, लेकिन ये वर्ल्ड कप आपको नहीं जिता पाएगी। जब आप जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बैटिंग लाइनअप 100 रन भी नहीं बना पाएगी अगर आप इसी बैटिंग लाइनअप से जाते हैं और इसी कॉम्बिनेशन से जाते हैं। मैच में क्या हुआ है, एक जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो मैच में कंडीशन बनी उसमें जो टॉस हुआ, टॉस के साथ ही पाकिस्तान ने डिसाइड किया, जैसे ही पाकिस्तान जीता टॉस, कि हम बॉलिंग करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली रावलपिंडी की जो पिच है उसमें जो टीम चेस करती है उसका 90% रैकेट है विनिंग का, और बाद में ड्यू का भी चांस होता है। तो टॉस पे अच्छा डिसीजन था। पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया उसके ऊपर मैं पहले ही क्वेश्चन उठा चुका हूं कि शादाब को टीम में नहीं होना चाहिए था। आप सुफियान मुकीम के साथ जाते, जब आपको पता था कि स्पिन ट्रैक है, तो आप 100-150 पे ऑस्ट्रेलिया का आउट कर सकते थे। जब इरफात मिन्हास और अबरार जो है वो विकेटें ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, तो उस वक्त जब शादाब आए तो एकदम से जो है रन्स बनने शुरू हो गए और ऑस्ट्रेलिया 200 पर पहुंच गया। वरना तो ये अगर कोई एक अच्छा स्पिनर होता अबरार के साथ, जो उनको सपोर्ट करता, एक जेन्युइन स्पिनर होता सुफियान मुकीम, तो यहाँ पे 150 भी नहीं होना था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो 2 बैटर्स जिन्होंने 50 बनाई, मैट जो रेंशा थे उन्होंने 50 रन बनाए, और मैट शॉट जो है उन्होंने जो है वो 50 रन बनाए, लेकिन 200 रन पे ऑस्ट्रेलिया ढेर हो गई 44 ओवर्स में। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान चेस करने आया तो साहबजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट लिया, मास सदाकत आउट हो गए बाउंड्री पर, अच्छा कैच पकड़ा मैट शॉट ने उनका, और फिर बाबर ने जो है वो इनिंग को संभाला। गाजी गौरी काफ़ी अच्छे लगे और वो ऐसा लग रहा था कि मैच्योर बैटर है, और बाबर के साथ जो उन्होंने 100+ रन की पार्टनरशिप की, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से गिरफ्त उन्होंने ले ली मैच की, और 5 विकेटों से पाकिस्तान के मैच जीत गया। आगे सलमान अली आगा भी आउट हो गए थे, लेकिन इरफात मिन्हास ने जो है वो 18 रन बनाए 17 बॉलों पर, और यहाँ पर अब पाकिस्तान 1-0 ऊपर हो गया है। अब क्या लाहौर में हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह एक पेस विकेट जो पेसर्स को हेल्प करे वो बनाएं, ऐसी विकेट बनाएं जो हमें साउथ अफ्रीका में मिल सकती हैं? क्या हम इस जो डरपोक सोच है इससे बाहर निकल सकते हैं और जो शॉर्ट साइटेडनेस है इससे निकलकर वर्ल्ड कप का सोच सकते हैं? सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज को जीतने से आप वर्ल्ड कप की तैयारी में आप 0/0 रहेंगे। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए विजन बड़ा करना पड़ेगा, आपको टीम सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी, पिच कंडीशंस वो बनानी पड़ेंगी जो आपको साउथ अफ्रीका में मिलेंगी। टीम जो सिलेक्शन है उसमें वो पेसर्स खिलाने हैं जो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हों। लेकिन इस सोच के साथ आप फिर दोबारा से वर्ल्ड कप में पहले राउंड में ही बाहर होंगे। बायलैटरल सीरीज आप जितनी मर्जी जीते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।